फंड एक ना अनडिस्प्यूटेड किंग की तरह स्मॉल कैप जंगल में राज कर रहा है, जिसने एक ऑर्डिनरी शिप को ना जनरेशन वेल्थ में कन्वर्ट कर दिया है। बट लुक एट दी चार्ट, पिछले 12 से 24 महीने का। वहीं इंडियन रिटेल इन्वेस्टर इस फंड से वही पुराना मैजिक भी एक्सपेक्ट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, बट इस फंड ने ना सबको शॉक कर दिया है। इसने अपने पीयर जो फंड्स है उससे अंडर परफॉर्म किया है, गिविंग नियरली फ्लैट और मार्जिनली अंडर परफॉर्मिंग रिटर्न्स ओवर लास्ट ईयर। इसके बाद हर व्हाट्सएप ग्रुप, रेडिट थ्रेड, यूट्यूब कमेंट आस्किंग द सेम क्वेश्चन, इज द फंड मैनेजर अनेबल टू बीट देयर बेंचमार्क? क्या हमें अपनी एसआईपी तुरंत रोक देना चाहिए, और क्या एक्चुअली इस फंड में नई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है? आज के इस वीडियो में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के सीक्रेट ब्लूप्रिंट को क्रैक करेंगे एंड जानेंगे कैसे ये फंड एक अनडिस्प्यूटेड किंग की तरह स्मॉल कैप जंगल में राज कर रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं इस फंड के जो रिटर्न्स हैं पिछले 2-3 साल में इतनी कम कैसे हुए। बट उससे पहले हम समझते हैं ये फंड इतना बड़ा कैसे हुआ, जो स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट AUM 72,000 करोड़ को मैनेज करता है। इस फंड को ना वेटरन फंड मैनेजर समीर रिच लीड करते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड कोई गैम्बलिंग या पेनी स्टॉक में अपने पैसे इन्वेस्ट करके टॉप पे नहीं पहुंचा है, बल्कि ये फंड एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करता है, जिसे हम ग्रेथ स्ट्रेटजी कहते हैं, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। फंड मैनेजर समीर रिच एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं व्हाइल इन्वेस्टिंग इनटू एनी स्टॉक्स। मैं हाई ग्रोथ बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा बट एट रीजनेबल प्राइस। ऐसा नहीं हो किसी कंपनी की वैल्यूएशन हो 5 करोड़ बट वो ट्रेड कर रही हो 1,000 करोड़ वाली वैल्यूएशन में। कोई हाइप स्टॉक से वो ना खरीदे। किसी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले वो अपने 3 क्राइटेरिया रखे हुए हैं। पहला, कंपनी की जो ग्रोथ है साल दर साल बढ़ रही हो, कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो अच्छा हो। दूसरी, कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो फेयर होनी चाहिए। एंड तीसरी, बी डाइवर्सिफाई एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। इस फंड का एक सीक्रेट है जो इस फंड को ना मार्केट प्राइस में प्रोटेक्ट करता है, हाइपर डाइवर्सिफिकेशन। जहाँ एक स्मॉल कैप फंड में कुछ 50 से 60 स्टॉक्स होते हैं, 50 से 60 स्टॉक में कंसंट्रेटेड बेट लगाता है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो में 250 स्टॉक्स हैं इन इस पोर्टफोलियो। इसी स्ट्रिक्टली लिमिट एक्सपोजर की वजह से फंड की तरफ से कोई भी इसी इंडिविजुअल स्टॉक में 2% से ज्यादा होल्डिंग नहीं है। अगर कोई भी स्मॉल कैप कंपनी बैंकरप्ट होती है, फंड पर कोई भी आंच देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम फंड के असर्ट इलेक्शन के बारे में बात करें तो एक्चुअली में आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप एक हाईली एग्रेसिव इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। वहीं फंड का लगभग 97% का जो AUM है वो इक्विटीज में इन्वेस्ट है। एंड कैश एंड डेट को मिलाकर कुल लगभग 3% पैसा इधर उधर इन्वेस्ट कर रखा है। इवन दो कहने को तो ये फंड स्मॉल कैप है, बट फंड मैनेजर लार्ज कैप एंड मिड कैप कंपनी जैसे HDFC बैंक जैसी कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है टू प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड स्टेबिलिटी। अगर हम इस फंड के टॉप 5 सेक्टर की बात करें तो फंड इंडिया का ग्रोथ इंजन पर बेट लगा रखे हैं, जिसमें कैपिटल गुड्स लगभग 19% हो गया, फाइनेंस एंड इन स्टॉक में लगभग फंड ने 12% की वेटेज दे रखी है। एंड कंज्यूमर स्टेपल्स लगभग 11%, सर्विसेज एंड हेल्थ केयर लगभग 9% के बराबर है। बट सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि फंड के साथ पिछले 1 से 2 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से फंड लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है। इस फंड की जो स्ट्रेटजी बहुत ही परफेक्ट थी, बट इस फंड के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है ना वही इसी फंड के लिए नेगेटिव साबित हुए। उन्हीं की वजह से ये फंड पिछले 2 सालों से नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है द ब्लेसिंग एंड कर्स ऑफ ह्यूज साइज AUM। जब इस फंड का AUM 72,000 करोड़ को क्रॉस किया तब निप्पॉन सिंगल लार्जेस्ट AUM फंड था इन स्मॉल कैप कैटेगरी। जब किसी फंड के पास इतना बड़ा AUM आ जाता है ना, तब आप इजिली माइक्रो कैप कंपनीज को बाई एंड सेल नहीं कर सकते विदाउट होगिंग स्टॉक प्राइस इटसेल्फ। सपोज करो फंड मैनेजर अपने फंड का 1% यानी 720 करोड़ किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना बड़ा हो जाता है कि इवन स्मॉल कैप कंपनीज के ना उनकी वैल्यूएशन नहीं होती जितना ये इन्वेस्टेड अमाउंट है। तो बिना स्टॉक की प्राइस को मूव किए हुए इतने बड़े पैसे को किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, ये फंड मैनेजर सबसे बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हो गया था। ज्यादा AUM होने की वजह से ना फंड ने 250 प्लस स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई कर रखा है। दैट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड अफेक्ट इज रिटर्न इन लास्ट 1 से 2 साल। एंड दूसरा रीजन है द वैल्यूएशन गॉट टू हाई। याद है आपको, फंड एक ग्रैब स्ट्रेटजी फॉलो करता है, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। बट पिछले 2 सालों से ना इंडियन स्मॉल कैप सेगमेंट में एक मैसिव रैली देखने को मिली है। स्मॉल कैप कंपनी के जो स्टॉक्स हैं ना वो अपनी पी से हाई पी पे ट्रेड कर रहे हैं, वो अपनी स्टॉक की प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कंपनीज वैल्यूएशन शूटिंग टू आउटर स्पेस, जहां कंपनी के फंड मैनेजर वैल्यू इन्वेस्टिंग में डटे रहे, वहीं निप्पॉन ने जानबूझकर हाइपर इन्फ्लेटेड एंड मोमेंटम ड्रिवन स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग अवॉइड की।
जहां मार्केट पिछले 1 से 2 सालों में प्योर हाइप पर रन कर रही थी, वहीं फंड मैनेजर रिफ्यूज टू पे ओवर प्राइस फॉर द पर्टिकुलर स्टॉक्स। अगर हम फंड के पास्ट परफॉर्मेंस से नजर जा रहे हैं तो फंड ने पिछले 1 महीने में -1% के रिटर्न दिए, वहीं कैटेगरी एवरेज ने -0.64% के रिटर्न दिए हैं। वहीं फंड ने अगर पिछले 1 साल के टाइम फ्रेम में बात करें तो फंड ने +0.9% के रिटर्न दिए, वहीं कैटेगरी एवरेज का +1.52% रहा है। वहीं 2 साल के टाइम फ्रेम पर फंड ने +3.18% के रिटर्न दिए, वहीं कैटेगरी एवरेज ने +4.35% के रिटर्न दिए हैं। फंड ने 5 साल के टाइम फ्रेम पर एक्सेप्शनल CAGR 19.56% के रिटर्न दिए हैं, वहीं कैटेगरी एवरेज का ये रिटर्न 15.37 रहा है। एंड वहीं 10 साल के टाइम फ्रेम पर फंड ने 20.64% मतलब 20.64% के एक्सेप्शनल CAGR के रिटर्न जनरेट करके दिए, वहीं कैटेगरी एवरेज ने 15% के CAGR से रिटर्न दिए ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। जैसा कि आपने देखा, हाँ हो सकता है फंड के साथ पिछले 1 से 2 सालों में कुछ गलत हुआ हो, फंड की इन्वेस्टिंग स्टाइल में कुछ चेंजेस देखने को मिला हो, बट 5 साल के टाइम फ्रेम पे 10 साल के टाइम फ्रेम पे फंड ने कैटेगरी एवरेज को अच्छे हैंडसम मार्जिन से बीट किया है। नाउ अगर हम फाइनल कंक्लूजन में मूव करें, व्हाट शुड यू डू एज अ इन्वेस्टर, आज हम 2 सिनेरियो पे बात करेंगे। अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, अगर आप इस फंड में पिछले 3 साल 5 साल से अपने पैसे इन्वेस्ट करते आए हो एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म का है, तो आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। आपको कोई जरूरत नहीं अपनी SIP को रोकने के लिए। म्यूचुअल फंड हमेशा ना साइकिल में मूव करते हैं। इस फंड ने पिछले 2 सालों में जो अनफॉर्म किया है, इट इज नॉट अ साइन ऑफ फेलियर, इट इज अ हेल्थी पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन आफ्टर एन एपिक ईयर ऑफ बुल रन। अगर हम दूसरे सिनेरियो की बात करें कि अगर आप अपनी फ्रेश SIP स्टार्ट करना चाहते हो, इस फंड ने पिछले 2 सालों के रिटर्न्स को देखकर ना फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप इस फंड के पिछले 2 सालों के रिटर्न देखकर ना कोई अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो एक्चुअली में सबसे बेस्ट एंट्री होगी फॉर अ न्यू इन्वेस्टर। आप ज्यादा NAV एक्यूमुलेट कर पाओगे एट लोअर प्राइस, बट कोई भी स्मॉल कैप फंड राइट नाउ लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने वाली पोजीशन नहीं है। सो स्टिक टू योर डिसिप्लिन, ऑटोमेट करो अपनी SIP को, मंथली SIP को ऑटोमेट करो एंड कम से कम आप 7 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेके चलो एंड लेट द कंपाउंडिंग वर्क फॉर यू।